गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वन टाइप कर दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको। टाइप वन अगर मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो वेलकम आप सभी का इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो एक बार हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं मिलके सभी। एक छोटी सी आपने एक्टिविटी करनी है। क्या एक्टिविटी करनी है? जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेके आपको जहां से लिंक मिला है, चाहे वो ग्रुप में से मिला है या फिर आपको किसी के जरिए ये लिंक मिला है, आप उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। और साथ में ये भी आप लिख सकते हो, आई एम इन वेबिनार। प्लीज जल्दी से जल्दी ये एक्टिविटी कर दें ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट करें। ओके, तो थोड़ा मोबाइल को भी अपना डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लीजिए ताकि जो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए आज के सेशन में। ठीक है जी। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ अमनदीप सिंह, एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट बनने जा रहे हो या आप पार्ट बने हुए हो। ठीक है। तो तकरीबन 2 से 2.25 साल का मुझे टाइम पीरियड हो चुका है यहाँ पे। और अच्छी अर्निंग ले रहा हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने जॉब की है, 3 साल मैंने जॉब की है। और 3 साल जॉब करने के बाद एक चीज दिमाग में बैठ गई थी, एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई थी भी। देखो, जॉब करना बुरी बात नहीं है, जो कर भी रहे हैं, ठीक है, मैं किसी को जो हार्ड नहीं करूंगा। जो कर भी रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा, जॉब का काम क्या है। मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी भी, ये भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी। राइट। तो 85,000 से स्टार्ट किया था और 3 साल मेहनत करते करते 12,500-13,000 तक पहुंचा था। ठीक है। तो उससे पहले स्टडी की है, डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई थी, इतना तो समझ में आ गया था कि अगर मेरे को कामयाब होना है, अगर मेरे को अपना फ्यूचर बेटर बनाना है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है। कि जो बिजनेस जो है, पहली बात जो है, मेरे पे डिपेंड ना रहे, मेरे पे 1%, 99% मेरी टीम पे डिपेंड रहे। ठीक है। और दूसरी बात, बिजनेस ऐसा हो मेरे जाने के बाद भी मेरे घर फैमिली में पैसा आता रहे, चाहे मैं काम करूं चाहे ना करूं। ठीक है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, आज आपको भी मिली है। कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सभी को। और जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अपनी कर ली है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन है। जिन्होंने अपनी आईडी आके एक्टिवेट की है, आके पूरा डिसीजन ले लिया है, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन है। ठीक है। तो आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ ताकि जो आपको डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है जी। क्या आप सभी को वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना? मेरी तरफ से ओके है। अगर आपकी तरफ आपको इशू हो रहा है, देन आप जो है नेटवर्क में आ जाइए। तो देखिए, हर एक का जो है, जब हम कोई भी स्टडी करते हैं, किसी भी स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद हम कॉलेज में जाते हैं, हमारे सभी के ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं। राइट। हर किसी के होते हैं, आपके भी होंगे, है ना? तो हर किसी के सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं। क्या ड्रीम होते हैं? भी हमारे सपने होते हैं, यार मेरे को अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है। मैंने इंडिया में ही नहीं रह के मरना, मेरे को बाहरली कंट्री में भी घूमना है, अदर कंट्रीज में मेरे को घूमने जाना है। ठीक है। और मेरे पास अच्छा पैसा होना चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकूं। राइट। तो ये ड्रीम सभी के होते हैं, हर किसी के ये ड्रीम होते हैं। बट धीरे धीरे जब हम अपने अपनी ग्रेजुएशन या अपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट करके मार्केट में जाते हैं, तो हमें पता चलता है भी हमने जो स्टडी पे इतना खर्चा किया था, जो हमने अपनी पढ़ाई पे 8-10 लाख रुपए लगाया है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, उसका हमें रिवार्ड क्या मिल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है। हमारी एज अ फ्रेशर जो स्टार्टिंग होती है किसी भी जॉब में, अगर जॉब की बात करूं तो 10-12-15 हजार से ही होती है एज अ फ्रेशर। राइट। तो 10-12-15 हजार से हमें
हम सोचते हैं चलो यार फ्री क्या रहना है, इससे अच्छा है चलो इससे स्टार्ट ही कर लें। ठीक है, 10-12 हजार पे हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम नहीं करते, हमारे पीछे बहुत ज्यादा और भी लाइन लगी पड़ी है, ठीक है, करने वालों की। क्योंकि जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है उस हिसाब से ही कंपटीशन भी बढ़ रहा है। क्लियर है, और लोग कम पैसों पे जो है जॉब करने के लिए रेडी हैं। तो फिर वहां पे जब हम धीरे धीरे, हमारा 1 साल निकलता है, 2 साल निकलते हैं, 3 साल निकलते हैं जॉब में, तब हमें रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है अभी यार हम कर क्या रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं या जिंदगी को काट रहे हैं। ठीक है, तब हमें जाके रियलाइज होता है धक्के खाने के बाद। लेकिन जिन्होंने धक्के नहीं खाए हैं, कहीं जॉब नहीं की है, ठीक है, तो वो तो बहुत उनके पास अच्छी मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है उनको। ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। अगर कोई अभी जॉब कर रहा है, देन मैं कहता हूँ कि अभी आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इसको अपनी जॉब के साथ साथ करना स्टार्ट कीजिए। अपना डेली के 2-3 घंटे 4 घंटे इसमें निकालने स्टार्ट कीजिए, सीखना स्टार्ट कीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देन जब आपको लगेगा भी आप यहाँ पे आप जो है अपनी जॉब से ज्यादा अर्निंग आपने करनी स्टार्ट कर दी है, देन आप इसको फुल टाइम जो है स्टार्ट कर सकते हो। और जिनके पास टाइम है, जो फ्री है या कोई स्टडी भी कर रहा है, तो उसको सीरियस लेके इस बिजनेस को करना स्टार्ट करें। ये बिजनेस जो है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, बहुत से लोगों की लाइफ चेंज यहाँ पे हुई है। ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारे सपने तो बहुत बड़े होते हैं, बट इनकम क्या होती है, बहुत कम होती है ना। ऐसा ही होता है, सपने बड़े होते हैं, इनकम कम होती है। जब हम मार्केट में जाते हैं, हमारे सपने जब बहुत बड़े होते हैं, जब बड़ा सर्कल देख रहे हो, ये अपने हमारे ड्रीम्स का सर्कल है, बड़े इतने सपने बड़े होते हैं। जब हमें सैलरी वो प्रोवाइड करते हैं, जो छोटा सर्कल देख रहे हो आप इनकम वाला, तो हमें सैलरी इस हिसाब से मिलनी स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, हम अपने सपनों को अगर देख पा रहे होते हैं अभी, हाँ यार मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमारे धीरे धीरे सपने जो है दबने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इनकम को बढ़ाने का जरिया नहीं ढूंढते, हम अपने सपनों को ही इस इनकम के अंदर समेट लेते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? फिर क्या करते हैं, फिर सोचते हैं अभी हमारी तो जैसी निकल गई, लेकिन हमारे बच्चों की ऐसी नहीं निकलनी चाहिए। तो सारे अपने सपने जो हैं हम अपने बच्चों के करियर में ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना। इंडिया में अगर बात करें, 90% लोगों के साथ यही हो रहा है। आई एम राइट और रॉन्ग? हमारे सपने जो हैं दबाए जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। ठीक है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। राइट। तो हमने क्या करना है, पहली बात, इस बिजनेस में आप आ गए हो, यहाँ पे देखो सपने दिखाए ही नहीं जाते, सपने पूरे भी करवाए जाते हैं। ठीक है, पहले तो आप अपने जो ड्रीम वाला सर्कल है उसको जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना बड़ा आप सपने ले सकते हो, उतने बड़े सपने लेने स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सपनों के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये धीरू भाई अंबानी की एक कहावत है, उन्होंने ये उनकी एक स्पीच में उन्होंने बोला था भी जितने बड़े सपने हम देख सकते हैं उतने देखिए, क्योंकि सपनों पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर बड़े सपने हम देखेंगे तभी उनको अचीव कर सकते हैं। राइट। और उनको अचीव करने के लिए आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप देखोगे, इसको सर्च करोगे गूगल पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कितने मिलेनियर क्रिएट हो चुके हैं, इस इंडस्ट्री ने कितने मिलेनियर क्रिएट कर दिए हैं। राइट। तो हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? देखो, हमारी इनकम उस हिसाब से नहीं नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। सन 1940 की अगर बात करें, सिर्फ 10 रुपए में घर का गुजारा हो जाता था। राइट। पूरे 20 साल बाद 1960 में कितने में गुजारा होने लग गया? 100 रुपए में। ठीक है, 1980 में एक जीरो और बढ़ गई, 2000 में एक जीरो और बढ़ गई, 2020 की अगर बात करें तो मिनिमम, अगर आज 22 चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2022 की भी अगर आज की हम बात कर लें, तो आज जिसकी इनकम मिनिमम 1 लाख रुपया मंथली नहीं है, तो आपको भी पता है वो लाइफ में क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या ये फिगर्स जो हैं वो गलत है या सही है?
मैसी करके बताइए क्या ये फिगर्स सही हैं या गलत हैं? ऐसा ही हो रहा है ना। तो अगर हमने अपने सपनों को पूरा करना है, देन हमें भी आने वाले 2-3 साल तक, मैं 2022 की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 2025 तक, मैक्सिमम 2025 तक हमारी इनकम जो है कितनी होनी चाहिए, कम से कम नियर अबाउट 1.5 लाख रुपया तो हमारी मंथली इनकम 1.25 लाख 1.5 लाख के नियर अबाउट तो होनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं, क्योंकि इससे भी और बदतर हालात आने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है ना। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तो और भी बुरे हालात आने वाले हैं। तो उन बुरे हालातों को फेस करने के लिए क्या हमें आज ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, जब हमारे ऊपर समय आएगा तब देखेंगे। हम कोई भी बात बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं बच्चों, कोई आपने भी सुना होगा, जब हम बच्चों को बोलते हैं भाई पढ़ ले फिर पेपर आ जाएंगे, अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जब एग्जाम आते हैं पहले पढ़ाई नहीं की होती, जब एग्जाम आ जाते हैं फिर वो मुश्किल में आ जाता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ होती है। ठीक है। तो हमें जब साथ के साथ अगर हम सीख नहीं रहे हैं, साथ के साथ अपनी जिंदगी को भी नहीं सीख रहे हैं, साथ के साथ हम फाइनेंशियली नॉलेज नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आने वाले टाइम में हमारे एकदम सर के ऊपर जब दिक्कत आ जाएगी ना, फिर हाथ हम किसी के आगे हाथ करेंगे ना भी हाँ हमें उधारे पैसे मिल जाएंगे कहीं से, तो आज के टाइम में एक सगा भाई सगे भाई को भी उधार नहीं दे सकता अगर उसको जरूरत है 10,000 की भी, क्योंकि उसका खुद का बहुत सर्कल जो है खराब चल रहा है, वो खुद 12-15 हजार रुपया कमा रहा है। ठीक है। अगर भगवान ना करे हमारे घर में किसी, हमारे पेरेंट्स की एज आज के टाइम में बढ़ती जा रही है ना, हम भगवान ना करे हमारे घर में भी किसी पेरेंट्स को, हमारे घर में ही किसी माता को पिता को कोई हेल्थ इश्यू आ जाए, हमें इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए 40-50 हजार की, ठीक है, तो जब जब घर पे दिक्कत आएगी तब देखेंगे, या उसके लिए आज ही हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आने वाला टाइम बहुत ज्यादा और भी मतलब खराब आने वाला है, बहुत ज्यादा। ठीक है। क्या उसके लिए आज हम प्रिपेयर हैं? आर यू प्रिपेयर्ड? हाँ जी, मैसेज करके बताइए। अगर हमारी देखिए जिस हिसाब से कोरोना आया, ठीक है, अगर मान के चलिए हमारी इनकम अगर ज्यादा नहीं, मैं कहता 10,000 रुपया अगर हम कमा रहे हैं, तो कम से कम मैक्सिमम हमें मल्टीप्लाई 6 गुना ज्यादा पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए, ता जो कल को कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, भी हम उस पैसे का यूज कर सके, एज अ सिक्योरिटी हमारे पास होने चाहिए, जो हमारे सेविंग हो, जो हमारी सेविंग हो। अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 6 लाख रुपया अकाउंट में होना चाहिए, अगर 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 6 करोड़ रुपया अकाउंट में होना चाहिए, अगर कमाई हम 10-15 हजार रहे हैं तो क्या सेविंग कर रहे हैं उसमें से। अंडरस्टैंड हो रहा है। तो थोड़ा आज ही हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए, सीरियस हो जाओ जो सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, अपने कैरियर को लेके। हाँ, अगर आप सोच रहे हो अभी 10-12-15 हजार में आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तो मुझे नहीं लगता जिंदगी वो जी रहे हैं हम, वो जिंदगी काटनी हो जाएगी, भी एक तरह से जिंदगी काट रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है भी, मंथली जो है 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया अर्न करने के लिए, ठीक है, उसके लिए जॉब तो देखो पहली बात ऑप्शन आ जाएगी, जॉब अगर हमने, हमारे पास ये ऑप्शन है, ये नहीं मैं कहता है 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाली, वैसे ही हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट क्या ऑप्शन होती है? जॉब्स, भी हम जॉब कर लेते हैं। जॉब का मतलब क्या है? ज्वाइन अदर बिजनेस, ज्वाइन अदर किसी और का बिजनेस हम ज्वाइन कर लेते हैं, हम उनके सपने पूरे कर रहे हैं उनके नीचे काम करके। तो क्यों ना हम यार जो मेहनत किसी और के सपने पूरे करने में लगा रहे हैं, वही मेहनत हम अपने सपने पूरे करने के लिए लगाएं। जो टाइम हम वहां पे हमने उनको सेल किया हुआ है 8 घंटे 12 घंटे, क्यों ना वही हम अपने ऊपर लगाने स्टार्ट करें और अपना खुद का एक एम्पायर बिल्ड करें। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आ जाती है फैमिली बिजनेस। तो जो आज के टाइम में 1 लाख 1.5 लाख रुपया मंथली कमा भी रहा है ना, तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए उनकी शायद 2 पुश्तें लगी हों या 3 पुश्तें, अगर दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था ना तब जाके आज शायद वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है ना। अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है तो अच्छी बात है, आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, उसको और भी बढ़िया बना सकते हो अगर अच्छी नॉलेज लोगे, अगर नहीं लोगे तो उसको भी डुबो सकते हैं, है ना। तो नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और बाकी ऑन बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है कि हम अपना खुद का ज्यादा कुछ इन्वेस्ट ना करके हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 67% जॉब्स जो हैं वो डेड हो चुकी हैं ड्यू टू लॉकडाउन। ठीक है, तो आने वाला जो टाइम है, आने वाले टाइम में आपको रोबोट्स दिखने को मिलेंगे, आज भी दिख रहे हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ पे जो लोगों की जरूरत होती है, मैन पावर जहाँ पे चाहिए होती है, वो खत्म ही हो गई है। ऐसी फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वहां पे लगा के फैक्ट्री में आपको पता है कोई ऐसी मशीनरी लगा देते हैं जहाँ पे 4 वर्कर वर्कर कर रहे थे जिनको सैलरी दे रही थी कंपनी, तो उनकी जगह ऐसी मशीन लगा देते हैं जो 40 लोगों का काम संभाल रही है। तो जॉब्स तो खत्म हो रही है ना आने वाले टाइम में। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है आने वाला टाइम है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और इस मॉडल को अच्छे से समझना है। शायद आपको जिंदगी में ये किसी ने ना बताया हो, स्कूल में कॉलेज में हमें कोई नहीं सिखाता। इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हो। तो एक ये ऑथर है रॉबर्ट टी क्यूसाकी। ठीक है, एक राइटर भी हैं, इनकी एक बुक है, आप यूट्यूब पे इनके बारे में या गूगल पे सर्च कर सकते हो, रिच डैड पुअर डैड। तो उन्होंने एक कंसेप्ट के बारे में हमें समझाया भी क्यों गरीब लोग गरीब रह रहे हैं, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं। देखो 95% जो लोग हैं आपकी लेफ्ट साइड देख रहे हो, जिसमें कौन से हैं, या तो वो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। कौन से हैं? या तो वो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। ठीक है, और उनके पास अगर बात करें पूरी दुनिया का कितना पैसा है, सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। तो अभी हम 95% लोगों में आ रहे हैं, अभी हम 95% लोगों में हैं। क्या ये बात सही है? 95% लोगों में ही है हम, 95% लोगों में है ना। तो दूसरी तरफ अगर आपकी राइट साइड पे हम देखें तो वहां पे बी में जो स्लाइड बी है, बी में अगर हम देखें वहां पे कौन से ऐसे लोग हैं जो 5% जिनकी पॉपुलेशन है, वो या तो बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है। और पूरी दुनिया का 95% पैसा किन लोगों के पास है? या तो जो बिजनेस ओनर है, जो इन्वेस्टर है। अंडरस्टैंड हो रही है बात आपको? आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो पा रही है, क्योंकि मैं इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो बिजनेस कोई भी करना हो, काम कोई भी करना हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए पहले, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जॉब्स के बारे में शायद हमें ये नहीं पता, हमें शायद पहले तो जिंदगी में यही लगता था भी जॉब के अलावा कोई काम ही नहीं है। आपको भी पता आज के टाइम में लोग यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम से भी पैसा कमा रहे हैं, लोग फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं। अगर हम ये चीज अपने शायद पेरेंट्स को बताने जाएंगे, समझाने जाएंगे, तो इतना उनके अंडरस्टैंड ना हो, इतना उनको समझ में ना आए। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का जमाना है, और बिजनेस करना पड़ेगा अगर हमने इन 5% लोगों में आना है। तो कौन कौन रेडी है इन 5% लोगों में आने के लिए? कैसे आया जाएगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा। मैसेज करके बता दीजिए, क्या आप सभी रेडी हैं जानने के लिए? मैसेज कीजिए फास्ट। ओके, तो आगे चलते हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। इसमें बताया गया है भी एक एम्प्लॉय जो है, मान के चलो मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मान के चलो मैं किसी कंपनी, मोबाइल की कंपनी लगा लो या लैपटॉप की कंपनी लगा लो, मान के चलो मैं सैमसंग या वीवो या किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, और कंपनी का मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं एक दिन में एक फोन सेल कर रहा हूँ और मुझे 1000 रुपया एक फोन से बच रहा है। पूरे 30 दिन में 30 फोन सेल करूंगा, देन मुझे 30,000 रुपया आएगा सेलिंग के ऊपर प्रॉफिट। चाहे वो मुझे जो है इनकम का लगा लो, इनकम लगा लो, चाहे ये मंथली, ठीक है, चाहे ये मेरी मंथली इनकम लगा लो, चाहे मेरी ये लगा लो कमीशन लगा लो, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल वर्क कर रहा हूँ, मैं अकेला काम कर रहा हूँ। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, बी कैटेगरी वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं,
वो अकेले काम नहीं करते हैं, वो एक मैन पावर के साथ एक अपनी टीम बिल्ड करते हैं, टीम के साथ बिजनेस करते हैं, अपना टाइम भी बढ़ाते हैं प्लस अपनी इनकम भी बढ़ाते हैं, टाइम के साथ पैसा कमाते हैं। कैसे? मान के चलो उन्होंने 30 लोगों की टीम खड़ी की और एक दिन में एक बंदा एक फोन सेल कर रहा है, मतलब 30 बंदे 30 फोन सेल कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। अगर वो 20% सिर्फ 200 रुपया भी कमा रहा है एक फोन से, तो एक दिन का कितना कमा रहा है? 6,000 रुपया कमा रहा है। अगर पूरे महीने में जो है एक दिन में 30 फोन सेल हो रहे हैं तो 900 फोन सेल हो रहे हैं पर मंथ में। अगर 200 रुपया भी कमा रहा है एक फोन से, तो कितने पैसे कमा रहा है? 1,80,000 रुपया मंथली, ठीक है। तो जिनका माइंड सेट होता है यार चेन 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 बनानी पड़ेगी, मेंबर मेकिंग स्कीम है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको समझना पड़ेगा भी भाई अगर हमने, देखो एक दिन में इंसान 8 घंटे काम कर सकता है, 10 घंटे कर सकता है, हद 16 घंटे कर लेगा, इससे ज्यादा करेगा तो बीमार होगा, सिंपल है यार। तो एक बंदे को 24 घंटे ही मिले हैं, भगवान ने 24 ही दिए हैं, 24 मेरे को दिए हैं, 24 आपको दिए हैं, 24 ही अंबानी को दिए हैं। लेकिन अंबानी ने ऐसे ऐसे लोगों को हायर किया हुआ है, अच्छे पैसे देके इन्वेस्टमेंट करके भी। उनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट जिनका बहुत तेज दिमाग लगा लो, ऐसे ऐसे तेज तेज दिमाग जो है दुनिया के, उन्होंने खोज के क्या किया हुआ है, जॉब के ऊपर रखे हुए हैं उनको, एक टीम बनाई हुई है अपनी लाखों लोगों की, ठीक है। तो टीम उनके साथ भी वर्क कर रही है, लेकिन उन्होंने वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ पे अपनी टीम बनाने के लिए हमें अपना टाइम बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कंपनी के लिए, मान के चलो किसी भी छोटी मोटी कंपनी लगा लो, उसके अंदर 10,000 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, अगर 10,000 एम्प्लॉय अपना 8-8 घंटे दे रहे हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी का एक दिन में कितना काम हो रहा है? 80,000 घंटे। लेकिन हमारा कितना हो रहा है? 8 घंटे, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, हाउ अवार्ड वी टारगेट द नीड ऑफ पीपल। हमें आज के टाइम में जो आज के लोगों की नीड है उसको समझना पड़ेगा, तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। देखिए पहली बात, अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन निकाल के देते हैं तो हम पैसा कमाएंगे। अगर मार्केट बड़ी है, बड़े लोगों मतलब बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो पहले समझना पड़ेगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमें समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में हमें उस बिजनेस को करना चाहिए जो रिसेशन फ्री बिजनेस हो। रिसेशन फ्री बिजनेस कौन से होते हैं, ठीक है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में क्या है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो लोन लें, कर्जा लें, ठीक है, कैसे ना कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते जरूर है। अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो हम पैसा कमा सकते हैं। दूसरी इंडस्ट्री है सिकनेस। हॉस्पिटल आपने देखा होगा कभी ताला नहीं लगा, ठीक है, डॉक्टर की शॉप, आप मेडिकल पे भी जाओगे भीड़ लगी रहेगी, ठीक है ना। तो इस बिजनेस में कभी मार। थर्ड है वेलनेस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का आज हम पार्ट है, वेलनेस में हम डील करते हैं। मतलब इन प्रोडक्ट्सों को यूज करके आने वाले टाइम में, देखो हर कोई चाहता है यार मुझे कोई बीमारी ना हो, ठीक है, हर कोई चाहता है ना, इसीलिए वो लोग जिम लगाते हैं। हर कोई चाहता है मैं सुंदर दिखूं, इसीलिए ब्यूटी पार्लर्स है, सलून इतने खुल गए हैं, ठीक है। तो हम वेलनेस में डील करते हैं, अभी आने वाले टाइम में हमें कोई बीमारी ना हो, जिनको प्रॉब्लम है इन प्रोडक्ट्स को लेके वो सही हो सकता है, ठीक है। और जो जिनको हेल्थ इश्यू नहीं है वो इन प्रोडक्ट को यूज करके और ज्यादा हेल्दी हो सकता है, भी आने वाले टाइम में उनको कोई हेल्थ इश्यू ना आए। बाकी एंटरप्रेन्योर की बात करें, इनका फ्यूचर क्या है, ठीक है, उसको देख लेना हमने, उसको अच्छे से गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज और देखो, दो तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, या तो पैसे के साथ पैसा कमा सकते हैं या टाइम के साथ पैसा। टाइम के साथ वो मैंने आपको बता दिया। अभी पैसे के साथ पैसा बनाने के लिए हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है, जैसे हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, बट वहां पे क्या है, रिस्क भी है, पैसा भी हमारे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। फ्यूचर हम अच्छा बना सकते हैं लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। और स्टॉक मार्केट में हम, स्टॉक ट्रेंडिंग में हम जो है स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे भी पैसा, मेन चीज मैटर करती है पैसा। पैसा बनाने के लिए भी पैसा चाहिए पहले, ठीक है। तो उसके बाद बात करें डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो जिस बिजनेस में, जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट बनने जा रहे हैं, यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है, आपको स्किल्स आपके डेवलप होते हैं, बहुत सी चीजें जो मैंने शायद आपको बताई हैं, जो आपको ट्रेनिंग्स में और भी ट्रेनिंग्स में सीखने को मिलेंगी, आपने स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखी होंगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपको यहाँ पे एक मार्केटिंग की समझ, मार्केट की समझ आती है, आपको नेटवर्क के बारे में क्लियर होता है, रिसेशन फ्री ये बिजनेस है, सिंपल है, इजी है, ठीक है, समझ के करेंगे अगर। बाकी कई लोगों को लगता है ये चेंज सिस्टम है, मैंने वही आपको क्लियर कर दिया यार। आज के टाइम में जो जितना भी ज्यादा अमीर है वो एक नेटवर्क के जरिए ही है। हर कोई हमसे पैसा कमा रहा है, ठीक है, हम स्कूल में बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, हमारे घर में बिजली आ रही है, राशन, हर कोई हमसे पैसा कमा रहा है, हम हर किसी को पैसा दे रहे हैं, हम किसी ना किसी जरिए किसी ना किसी के नेटवर्क में है। क्या हमने कोई अपना खुद का ऐसा सिस्टम बिल्ड किया भी हमें लोगों से पैसा है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है भी, हम अपना खुद का सिस्टम ऐसा बिल्ड कर सकते हैं, खुद का नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लीगल है, रेफर एंड अर्न का ये बिजनेस है, ठीक है, दो के नीचे दो लगाने, ये कोई मेंबर मेकिंग स्कीम नहीं है भाई, आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है, और हमें जो पैसा आता है वो टर्नओवर के ऊपर आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये देखिए यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पैसा हम यहाँ पे कमाने आए हैं, पैसा लगाने नहीं आए हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहां तक आप सभी को समझ आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है? तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें, अगर मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो बड़े बड़े लोग, बिल क्लिंटन देखिए यूट्यूब पे आके क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो उनको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा इस चीज को हमें। आगे चलते हैं, ये तो फॉरनर हो गए। इंडियन इंडियन की अगर बात करें, संदीप माहेश्वरी जी के बारे में आप जानते होंगे, विवेक बिंद्रा जी हैं, ठीक है, इनके इनके नियर अबाउट 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है। जो आज जो लोग बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी, आप इस इंडस्ट्री के बारे में समझिए, सीखिए, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लोग यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इवन के वीडियो भी बनाई हुई है विवेक बिंद्रा जी ने, आप जो है यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। व्हाई डू आई रेकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस? क्योंकि स्टडी आ चुकी है कॉलेजों में, स्कूलों में, इसके बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बड़े बड़े दिग्गज क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर हमारा कैसा होगा आने वाले टाइम में? देखिए, यूएसए की अगर बात करें, वहां पे 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, और टर्नओवर वहां पे इस इंडस्ट्री की कितनी है, 2,90,680 करोड़। जापान की 12 करोड़ आबादी है, वहां की टर्नओवर कितनी है, 1,20,887 करोड़। ऐसे ही हर कंट्री है। और इंडियन कंट्री की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, 135 करोड़ आबादी है इंडिया की, और टर्नओवर कितनी है, 13,000 करोड़। सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी आबादी है, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में 95% लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी है, इसीलिए वो पुअर कैटेगरी में है, जो पहले ही आपको मैंने बताया था, ठीक है। आने वाले 2025 तक इंडिया में ये पूरे मार्केट जो है कितने की होने जा रही है, 64,500 करोड़ की। चाहे इस बिजनेस का पार्ट बने या ना बने, लेकिन ये इंडस्ट्री इतने की होने वाली है। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये फिक्की की रिपोर्ट बोल रही है, केपीएमजी की रिपोर्ट बोल रही है, ठीक है। देखो, कार्ड की जो है, जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है, 1980 में खोज हुई थी इसकी, बाहरली कंट्री में, अमेरिका ने की थी, ठीक है। 20 साल बाद इंडिया में है, 20 साल इंडिया को समझने में ये समझने में लग गया अभी, 20 साल भी एक कार्ड से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो यार हम बहुत पीछे हैं भाई। तो हमें अगर दुनिया जीतनी है, अगर हमें चाहते हैं हम भी अच्छी अर्निंग करें, हमने 5% लोगों में आना है, तो हमें अपनी सोच को भी 5% लोगों वाली रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अंडरस्टैंड हो रहा है? तो पैसा हमें इतना कैसे आ रहा है? देखिए, दो तरह का ये मॉडल आपको दिखाया गया, ट्रेडिशनल और एमएलएम। ट्रेडिशनल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, देन नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, फिर बीच में रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है, और फिर होलसेलर आते हैं, फिर रिटेलर आते हैं, देन जाके कस्टमर के तक जो है प्रोडक्ट पहुंचता है। लेकिन फॉरएवर ने क्या किया, इनको बीच में से हटा दिया। फॉरएवर ने क्या किया,
प्रोडक्ट तैयार किया वर्ल्ड का बेस्ट, सीधा हेड ऑफिस में आ रहा है, हमारे इंडिया में जितने भी ब्रांचेस हैं वहां पे आ रहा है, उसके बाद हमारे जरिए कस्टमर तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो बीच में जो 80% पैसा इन लोगों के पास जा रहा था वही किसके पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो भी इतने बड़े बड़े चेक है यहाँ पे, इसलिए देख रहे हो आप लोग यहाँ पे 2.5-3 इवन के 7-8 लाख रुपए भी मंथली कमा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 30% पैसा अपने पास रखती है कंपनी, 70% पैसा हमारे बीच ही डिवाइड कर देती है। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स है, फ्रूट सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट इसकी क्या है, 30,000 करोड़ की है, विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की। न्यूट्रिशन की 6,000 करोड़ की है, पर्सनल केयर की 60,000। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा जेल है जो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर हमारा ये बिजनेस, क्योंकि हवा में बिजनेस नहीं होगा भाई, बिजनेस करने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए कोई, हवा में बिजनेस नहीं होता, वो तो फ्रॉड ही होता है। ठीक है, इसमें ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, 12 विटामिन है, अमीनो एसिड है, ये सभी चीजें जो हमारे शरीर के लिए, 90% बीमारियां पेट से स्टार्ट होती हैं। अगर पेट ही साफ हो गया कोई बीमारी लगेगी हमें, लगेगी ही नहीं। ठीक है, बाकी 4 तरह की सील्स मिल चुकी है इसको। और अभी पैसे के साथ पैसा बनाना है, वो भी तरीके बताए हैं, तो आप बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हो, वहां से आपको ब्याज आता रहेगा। ठीक है, तो बाकी फॉरएवर के बारे में आपको पता है। ठीक है, ये 4 लेवल्स हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें और इस बिजनेस का पार्ट बने अच्छे से यार, समझिए ये समंदर है पैसों का, चाहो तो आप बाल्टी से निकालो, चाहे जग से निकालो, चाहे सीधी घर को पाइपलाइन लगा लो। ऐसे बहुत से हमारे सीनियर हैं जिन्होंने पाइपलाइन लगा रखी है सीधी घर को। ठीक है, 120 सीसी पे मैनेजर लेवल है जो ड्रीम लेवल। अगर और कोई हमने कंपनी खड़ी करनी हो तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा, उनको सैलरी टैक्स बिल, बहुत यार बहुत ज्यादा हेडिक है। लेकिन यहाँ पे 97% काम ऑलरेडी कंपनी ने कर दिया है, सिर्फ 3% काम है हमारा। क्या है वो, सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, सीखना है और सलाह देनी है और सिखाना है, सिंपल। ठीक है, सीखना है, सिखाना है, शेयर करना है। ठीक है जी, आई होप आप सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्या आप सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है, मैसेज करके बताइए। आज के सेशन में काफी हद तक आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, तो देखो, अगर दिमाग में आ रहा है यार भी कंपनी भाग जाएगी, ऐसा किसके दिमाग में आ रहा है, पहली बात यार हमारा क्या लेके जाएगी, हम क्या यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिसकी कंपनी की टर्नओवर ही 26,000 करोड़ हो यार, वो आपका क्या लेके जाएगी, वो कंपनी कहाँ पे जाएगी, जो जिसका 160 देशों में बिजनेस हो यार। ठीक है, तो बहुत से हमारे डाउट होते हैं, बहुत से वो धीरे धीरे आपके ट्रेनिंग के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने ट्रेनिंग का पार्ट बने बने रहना है, क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी सीखोगे आप, जितना ज्यादा सीखोगे उतनी आप अर्निंग लोगे, उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। ठीक है, क्योंकि नॉलेज मैटर करती है भाई, समझ, हमें समझ कितनी है ना, आपकी समझ ही मैटर करती है। आपकी समझ ही आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक पहुंचाएगी। ठीक है, नॉलेज हमारी समझ। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रही है बात। तो वो चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बिजनेस यार इंसान से बड़ा नहीं होता है। जहाज किसने बनाया यार, इंसान ने बनाया। किसी ने सोचा था ना भी हाँ यार मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो हवा में उड़ेगी, कुर्सियां मैं हवा में उड़ा दूंगा, चेयर हवा में उड़ा दूंगा, मैं 100 लोगों 200 लोगों को हवा में उड़ा दूंगा। किसी ने सोचा था ना, जहाज है यार उड़ रहा है लोगों को लेके, इतना भारी यार, किसी ने सोचा था। दिमाग, ये कंप्यूटर भी इंसान ने बनाया है यार, आप भी सारा कुछ कर सकते हो, आप भी कुछ भी कर सकते हो। बस ये है अभी हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, इसीलिए शायद हम वहां पे नहीं थे, लेकिन आपको गाइडेंस देने के लिए हम बैठे हैं। हम हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेके जाएंगे। नहीं, बाहर क्या हो रहा है, बाहर मार्केट में लोग लात पकड़ के नीचे खींच रहे हैं। ठीक है ना, आई होप आपको काफी हद तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, ग्रुप में अपना नंबर ऐड करवाइए और ट्रेनिंग का जरूर पार्ट बने रहिए। कोई भी ट्रेनिंग मिस मत कीजिए अगर आप कामयाब होना चाहते हो। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे। ठीक है जी, आई होप सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो बाकी
इवनिंग में मीटिंग होती है 9 PM, वो भी आप प्रॉपर अटेंड किया कीजिए। बाकी टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। डू यूर बेस्ट, अपनी और अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा कीजिए। आपने अपने ड्रीम्स को पूरा कर लिया, आपकी फैमिली के ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे। क्लियर है? तो ओके जी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।